नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। मेष राशि वाले लोगों के लिए मार्च के महीने का राशिफल लेकर आया हूँ। अगर हम इस मार्च के महीने की बात करें, ग्रहों का ट्रांजिट की बात करें, तो 2 मुख्य चेंज हो रहे हैं इस महीने। सूर्य का तो हर महीने चेंज होता ही होता है। तो आपका 14 मार्च को रात्रि 1:03 पे सूर्य कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ जो शुक्रदेव हैं, वो आपके कुंभ से मीन में 1 तारीख की रात को और महीने के अंत में 25 तारीख को मेष में आ जाएंगे। तो ये शुक्र का परिवर्तन रहेगा। इन परिवर्तन की वजह से आपके जीवन में क्या प्रभाव डलेगा, उसकी चर्चा करते हैं, उसका समाधान क्या होगा, उसकी भी चर्चा करते हैं। जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेते हैं, तो उससे पहले हम देखते हैं कि सूर्य का जो हमारा जिसे कहते हैं आधा महीना, जो शुरुआती महीना जिसे हम कह सकते हैं कि हमारा पूर्वार्ध इस महीने का, वो आर्थिक रूप से बहुत सफलता देने वाला सूर्य का है। आपके जीवन में आपके कार्यों में सफलता, उन्नति और हर प्रकार से शुभ लाभदायक है। और जो हमारा उत्तरार्ध है, उसमें थोड़ा-सा संघर्ष दिख रहा है। तो हर महीने का आधा हिस्सा और आधा हिस्सा में जो परिवर्तन आ रहा है, वो इसी प्रकार से आ रहा है। तो शुरुआत के समय पे अपना कमर कस लें, अपने कामों को उस मुकाम पे पहुँचाएँ, जिससे जब थोड़ा स्ट्रगल हो, तो हम उसका सामना भी कर सकें। तो चलिए बात करते हैं जीवन के विभिन्न विषयों पे। तो अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य को लेके समय छोटा-मोटा उथल-पुथल का है। उथल-पुथल से मेरा मतलब ये होता है कि जो इंसान मौसम की वजह से छोटी-मोटी बीमारियों को झेल रहा होता है, इसी प्रकार की बातें दिख रही हैं। मंगल जो राशि स्वामी है, वो सूर्य राहु के साथ बैठा है और उस वजह से थोड़ी बहुत हमारे मतलब स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। और जो 11वां घर है, वो वैसे तो लाभ का भाव होता है और लाभ के भाव में जो भी ग्रह होता है लाभ ही देता है, पर वो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का लाभ देता है, स्वास्थ्य का लाभ नहीं देता। तो इसलिए स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी समस्याएं रह सकती हैं। बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी की। तो करियर, व्यवसाय, नौकरी के हिसाब से इस समय आर्थिक उन्नति का समय चल रहा है। मतलब इस महीने आर्थिक उन्नति का समय चल रहा है। अभी हम देखें तो बिल्कुल शुरुआत में पंचग्रह योग बना हुआ है और महीने के अंत तक भी 3 ग्रह आपके इनकम हाउस में, जो कि मंगल मीन्स आपका राशि का स्वामी इनकम हाउस में है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप स्वयं समर्थ हैं पैसा कमाने में अपनी शक्तियों के द्वारा, विदाउट एनी बैकिंग। दूसरा है बुध, इसमें मतलब इनकम हाउस में है। तो बुध का मतलब यह है कि विपरीत लोगों से भी आप फायदा उठा सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु हैं, उनकी गलतियों का भी लाभ आपको मिल सकता है इस महीने। तीसरा है राहु यहीं रहने वाला है ना, साल पर्यंत यहीं रहेगा, दिसंबर में चेंज होगा। तो कहने का मतलब ये कि राहु अगर लाभ भाव में हो तो येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से आपको पैसा दिला सकता है। तो पैसे के लिहाज से समय अच्छा है, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, पर यह है कि हम किस विधि से काम करते हैं, वो हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है। गलत कार्यों से पैसा भी आता है, अच्छे कार्यों से भी आता है। तो आपको अपनी विधि को देखना होगा, क्योंकि हमारे पास सभी ग्रहों के इन्फ्लुएंसेस हैं। उन ग्रहों के इन्फ्लुएंसेस की वजह से हम अपना सही मार्ग चुनकर मतलब एक अच्छा धन की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कि शुरू में बोला कि जो महीने का उत्तरार्ध है, उत्तरार्ध का मतलब 14 मार्च या 15 मार्च मान ले, रात्रि 1 बज के। तो 15 मार्च के बाद का जो महीना है, उसमें सूर्यदेव आपके 12वें घर में होंगे और 12वें घर के सूर्यदेव थोड़ा सा स्ट्रगल देते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर दिन एक जैसे रहते हैं, तो कुछ अच्छा और कुछ बुरा। तो ओवरऑल कुछ बुरा नहीं है, पर जो सुविधाएं आपको शुरुआती 15 दिन में मिल रही है, वो बाद के 15 दिन में उतनी मतलब हमें नहीं मिल रही जितनी पहले मिल रही थी। तो थोड़ा सा हल्का सा संघर्ष है। संघर्ष के अलावा अगर हम देखें तो मतलब इस महीने के अंत में, मतलब 25 तारीख को रात्रि को तो 26 ही मान लेते हैं, तो बिल्कुल मासांत के अंदर शुक्रदेव यहाँ आ जाएंगे और शुक्रदेव जो राशि से आपके गुजरेंगे, तो बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज मतलब अगले महीने के लिए, अप्रैल के लिए उसकी शुरुआत करेंगे। शुक्र धन का स्वामी है, वैवाहिक जीवन का स्वामी है, तो वैवाहिक जीवन की भी प्रेडिक्शन कर देते हैं। तो अगर आपके जीवन में वैवाहिक जीवन संबंधी कुछ परेशानियां टेम्पररी डेवलप हुई हैं, तो उसका भी समाधान मासांत तक हो जाएगा। हालांकि शुक्र जब यहां था तो आपको जीवन साथी से लाभ ही लाभ था। अब शुक्र उसके बाद यहां गया तो वो भी बुरा नहीं है, उच्च का शुक्र है और उच्च का शुक्र वैवाहिक सुख देता है और वो 12वें घर में भी
उच्च का शुक्र शय्या सुख जिसे कहते हैं हम लोग, वैवाहिक सुख देता है। पर जब राशि में आएगा तो छोटे-मोटे जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी समाप्त होते नजर आ रहे हैं, और कहीं न कहीं पति-पत्नी के बीच में एक बॉन्डिंग से और स्ट्रांग होती दिख रही है। बात करते हैं प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंध को अलग से क्यों लेते हैं? हम उसे अफेयर्स की बातें कर रहे हैं, वो एक लीगल विवाह नहीं है, तो उनमें तो समय आपके पक्ष का बिल्कुल भी नहीं चल रहा। और अगर इस मतलब इस तरफ अगर आप कुछ मेहनत भी करते हैं तो उसमें आपको विपरीतता का ही मुंह देखना पड़ेगा, या आपको कलंक भी लग सकता है। तो इस समय आपका प्रेम संबंधों का खाना बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। और अब बात करते हैं विद्यार्थी जीवन की, तो विद्यार्थी जीवन में भी पिछले कुछ समय से संघर्ष ही बना हुआ है। तो उच्चाट की स्थिति है, दिमाग आपका पूरा चल रहा है, मतलब यू आर इंटेलिजेंट, इस समय इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं है, पर एक कंसंट्रेशन लेवल की बात जो होती है कि हम एक जगह बैठ जाए, आपको बिना किसी रीजन से पढ़ाई से दूसरे कामों में अपनी लायबिलिटीज पारिवारिक हो सकती है, दोस्तों की हो सकती है, या कुछ स्वास्थ्य संबंधी हो सकती है, उन जो मतलब ऐसे चीजें आ रही हैं जो पढ़ना चाहते हुए आपको पढ़ाई से थोड़ा दूर कर रही है। तो इसमें आप दृढ़ संकल्प लेकर कुछ करें। उपाय के तौर पे जैसा कि मैंने यहाँ पर दे रखा है, ये जो सबसे नीचे उपाय दे रखे हैं ये आपकी शिक्षा में बहुत काम आएंगे। सूर्य को जल का अर्घ्य दें, मछलियों चिड़ियों कबूतरों को दाना और कुत्तों को रोटी डालें। ये बहुत ही सिंपल उपाय है, और ये उपाय आपके जीवन में स्ट्रॉन्गनेस लेकर आते हैं। और दान पुण्य तो करना ही चाहिए, और जीव जगत के जंतुओं को अगर हम कुछ देते हैं तो उससे भी आपके जीवन में भला होता है, और ये करना चाहिए, आपका हाथ खुलता है। और वैसे तो समाज सेवा किसी भी प्रकार से करोगे अच्छी बात है। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक बाउंडेशन है ग्रहों की, और ग्रहों के हिसाब से आपको लाभ पहुंचाने की, इसलिए हम चिड़िया कबूतर और डॉग बोल रहे हैं जो केतु से संबंधित जीव जंतु हैं। अन्यथा आप मतलब जीवित इंसानों से लेकर पेड़ पौधों से लेकर संसार में जहां भी दिखे अपनी समाज सेवा करनी चाहिए, या अपनी तरफ से कुछ ना कुछ चैरिटीज करनी चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाकर आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो आपके विल पावर भी देता है और शिक्षा में आ रही अड़चनों को भी दूर करेगा। सूर्य का मंत्र है ओम घृणी सूर्य नमः, सबसे छोटा मंत्र है और बहुत ही कारगर मंत्र है। और इसमें जब सूर्य को आप जल चढ़ाएं तो अपनी नाभि को ओपन कर लें, तो आपको जो जल है सूर्य की किरणें आपके जल में से होते हुए आपकी नाभि पे पड़नी चाहिए। उससे आपके जीवन में मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों उन्नति होंगी। बात करते हैं, यहाँ पर आप हनुमान जी का चित्र देख रहे हैं, तो ये आपके इस महीने के देवता हैं। वैसे तो आपके इष्ट आपके गुरु वो तो प्रथम ही रहेंगे जो आपकी इच्छा से है, परंतु हनुमान जी की उपासना आपको और भी सारे कष्टों से मुक्ति देगी। तो प्रथम पूजने तो आपके जो स्वयं के इष्ट हैं और जो आपके कुल के देवी देवता हैं उनको नमस्कार करने के उपरांत हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें, जिससे आपके इस महीने की जो भी अड़चने हैं वो भी समाप्त हो जाए। आज बस इतना ही। अगर मेरा राशिफल समझ में आता है और उससे आपका समाधान भी होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।